हरे कृष्ण, राधे राधे। सुप्रतिष्ठित विद्वान शास्त्रार्थ महारथी पंडित श्री बिहारी लाल शास्त्री काव्य तीर्थ जी एक बार हमारे निवास स्थान पिलखुआ में पधारे। उन्होंने प्रसंगवश श्री राम नाम जप, गंगा स्नान और दान पुण्य की महिमा के संदर्भ में पूर्व जन्म की सत्यता से संबंधित एक घटना का वर्णन किया। वह घटना इस प्रकार है। उझानी जिला बदायूं में एक कस्बा है। एक बार कुछ राजपूत लोग जो उझानी के पास के ही किसी गांव के निवासी थे, अपने गांव से श्री भगवती भागीरथी का स्नान करने की इच्छा से सपरिवार जा रहे थे। उनकी अपने घर की सवारी थी। उसी में बैठकर वे लोग आए थे। अपने गांव से चलकर जब उझानी आए तो उझानी के चौराहे पर विश्राम करने की दृष्टि से वे कुछ देर के लिए रुक गए। बिल्कुल सड़क के पास उन दिनों कुछ कंजर लोग रहा करते थे। उन कंजरों की वहां पर झोपड़ियां पड़ी हुई थीं। इन ठाकुर लोगों के साथ में इनका एक छोटा बालक भी था, जिसकी आयु लगभग 5 वर्ष की थी। वह बालक घर वालों के पास से चलकर सामने वाले उनकी झोपड़ियों में पहुंच गया। उसने वहां पर जाकर उन कंजरों के सामने उनमें की एक कंजरी का नाम लेकर पुकारा। कंजर की उस स्त्री को उस बालक के इस प्रकार बिना जाने पहचाने अपना नाम लेकर पुकारने पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी स्त्री ने उस बालक से पूछा, अरे तू किसको पुकारता है? तू कौन है? इस पर उस ठाकुर के लड़के ने कहा, क्या तू मुझे नहीं जानती? क्या तू मुझे भूल गई? उस औरत ने कहा, मैं तुझे नहीं जानती कि तू कौन है और कहाँ का रहने वाला है। ठाकुर के लड़के ने कहा, मैं तेरा पति हूँ, तू मेरी स्त्री है। उस कंजरी को एक छोटे से बच्चे के मुख से ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये छोटा सा 4-5 वर्ष का बच्चा है और मैं इतनी बड़ी आयु की स्त्री, फिर यह मुझे अपनी स्त्री कैसे बताता है। उस औरत ने कहा, अरे तू मेरा पति कैसे बनता है? मैं जानती भी नहीं तू तो कौन है। मेरा पति तो कभी का मर गया, अब मेरा पति कहाँ से आया? तू ये क्या कह रहा है? उत्तर में उस बालक ने कहा, तुझे पता नहीं तेरे पति का नाम मोहन सिंह था ना? कंजरी ने कहा, हाँ मेरे पति का नाम मोहन सिंह था, पर वह तो मर गया। ठाकुर के लड़के ने कहा, मैं ही तेरा पति हूँ। लड़के ने बताया कि मैं पहले जन्म में तेरा पति मोहन सिंह कंजर था और अब मैंने इन ठाकुरों के घर में आकर जन्म ले लिया है। लड़के ने वहां पर बैठे हुए सब लोगों को भी पहचान लिया। उसने उस समय की और सब बातें बतानी भी प्रारंभ कर दी और बहुत सी गुप्त बातें भी जो उससे पूछी गई उसने बताई। उसकी बताई हुई सभी बातें सत्य थी। उन्हें सुनकर सभी कंजरों और उनकी स्त्रियों ने उनकी सत्यता को स्वीकार किया, इसलिए उन्होंने झट से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। इधर जब उन ठाकुरों ने देखा कि हमारा बच्चा यहाँ पर नहीं है, तो उन्होंने अपने उस बच्चे की तलाश शुरू की। सामने कंजरों की झोपड़ियों की ओर उनकी दृष्टि गई तो देखा कि वह बच्चा उनके पास है। वो उसको उठाकर बड़े प्रेम से खिला रहे हैं। ठाकुर लोग भागे हुए वहां पर गए और उन्होंने अपने बालक की मांग की, पर उन कंजरों ने कहा, नहीं यह तो हमारा मोहन सिंह कंजर है, हम इसे अपने पास रखेंगे। ठाकुरों ने उन कंजरों को बहुत समझाने बुझाने का प्रयत्न किया कि किसी प्रकार हमारे बालक को हमें सौंप दे, पर वे लाख समझाने पर भी उस बालक को उन्हें देने के लिए तैयार नहीं हुए। अब तो ठाकुरों में और उन लोगों में आपस में बड़ी छीना छपटी और कहा सुनी शुरू हो गई। जब झगड़ा बहुत बढ़ गया और सुलझा नहीं, तो ठाकुरों ने थाने में जाकर पुलिस को सूचना दी कि हमारे बालकों को इन लोगों ने ले लिया है और वापस नहीं दे रहे हैं, उनसे हमारा बालक हमको दिलवाया जाए। पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। उसने उन लोगों से उस छोटे से बच्चे को ठाकुरों को देने के लिए कहा और उन्हें धमकाया समझाया भी, फिर भी वे लोग उसको देने को तैयार नहीं हुए। पुलिस उन ठाकुरों के बालक को कंजरों से अपने कब्जे में लेकर उझानी के सुप्रतिष्ठित रईस राय बहादुर श्री ब्रजलाल भदावर जी के सामने ले गई। ठाकुर लोग और वे कंजर भी वहां पर पहुंच गए। जो ही वह बालक उनके सामने पहुंचा तो उसने तुरंत भदावर जी को पहचान लिया। उसने उनका शुभ नाम लेकर कहा कि भदावर जी राम राम। राय बहादुर श्री ब्रजलाल
श्री भदावर जी को उस छोटे से बालक के मुख से ये शब्द सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने चकित होकर उस बालक से पूछा, भाई तू कौन है? हमें तो पहले कभी आज तक नहीं मिला, फिर तू हमें कैसे जानता है? तुमने हमें कहाँ पर देखा है? इस पर उस बालक ने कहा, राय बहादुर साहब, मैं पूर्व जन्म का आपका मोहन सिंह हूँ। जब मैं पूर्व जन्म का मोहन सिंह था तो आपके घर पर आकर आपकी कोठी के लिए खस के पर्दे बनाया करता था। माननीय राय बहादुर साहब ने जब ये बातें सुनी तो वे दंग रह गए। उस बालक की बताई हुई सभी बातें अक्षर अक्षर बिल्कुल सत्य थीं। उन्होंने उस बालक की बातों की पुष्टि की कि मोहन सिंह हमारी कोठी के लिए खस के पर्दे बनाया करता था। राय बहादुर साहब ने उन बस्ती वालों को समझा बुझाकर उस बालक को ठाकुरों को दिलवा दिया। माननीय राय बहादुर श्री ब्रजलाल जी ने मुझे बताया कि इस कंजर का कंजर से धनाढ़ ठाकुरों के घर में जन्म लेने का कारण यह है कि जब ये पूर्व जन्म में मोहन सिंह था तो इतना संयमी और सात्विक था कि कभी भी मांस नहीं खाता था। मांस, मछली, मुर्गों, अंडों आदि से बिल्कुल दूर रहता था। यह कभी भी किसी जीव को न मारता था और न शिकार खेलता था। यह श्री गंगा जी में बड़ी श्रद्धा भक्ति रखता था। कंजर होकर भी यह श्री गंगा स्नान करने के लिए जाया करता था। नित्य श्री राम नाम का जप किया करता था। इसने गरीब होकर भी अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा पैसा जोड़कर 400 रुपए इकट्ठे किए और मुझे दिए कि मेरे द्वारा एक कुआं बनवाया जाए, जिससे सब लोग उस कुएं का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। इसी श्री राम नाम के जप करने, गंगा स्नान करने, कुआं बनवाने और जीवों पर दया करने आदि पुण्य के प्रताप से इसे ऐसा जन्म प्राप्त हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्ण।